समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सूत्रों के हवाले से दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी यूपी में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर, लेकिन वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने परीक्षा दी नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कहां से बनेगा। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर सभी का टिकट काटने की बात कही है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि हो सकता है कि पीएम मोदी की भी सीट बदल दी जाए। पीएम मोदी अभी वाराणसी से सांसद हैं, तो आइए ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी ट्वीट में ऐसा क्या कह दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर राज्य में एक सुरक्षित सीट अपने लिए अतिरिक्त ढूंढ रहे हैं। इसलिए भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान सांसदों ने अपनी जेबें भरने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। इसी वजह से जनता में भाजपा और भाजपाई सांसदों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इस विपरीत हालात को देखते हुए भाजपा में नए प्रत्याशियों की खोज उत्तर प्रदेश में जारी है, लेकिन कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ना चाहता है। इसी वजह से भाजपा की तरफ से एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। अब अखिलेश यादव ये भी दावा करते हुए नजर आए ट्वीट में कि भाजपा के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने परीक्षा दी नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कहां से बनेगा। भाजपा के टिकट काटने से पहले जनता ने ही उनका नाम काट दिया है। इस बार उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपाइयों को दाखिला नहीं मिलेगा। यूपी की जनता इस बार जुमलेबाजों को नहीं, सच्चा और अच्छा काम करने वालों को चुनेगी। अब पीडीए की एकता जागी, छोड़ के यूपी बीजेपी भागी। अब आपको बता दें कि इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम ने यह भी कहा था कि भाजपा लोकसभा चुनाव में एक सांसद को छोड़कर सबका टिकट काटने जा रही है और उनकी भी सीट बदल दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही एनडीए को हराएगा। भाजपा सरकार में युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं कर पाई। किसानों से किए गए उसके सभी वादे अधूरे हैं। भाजपा ने अपने राज्य में किसानों को सबसे ज्यादा दुखी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए में 90% वो लोग शामिल हैं जो कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का वो बयान। मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज़्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कुछ पार्टियां जमीनी स्तर पर जुट गई है और सर्वे कराकर अपने वर्तमान सांसदों के बारे में जानकारी कर रही है, जिससे ये पता चल जाए कि जनता उनके सांसद के बारे में क्या राय रखती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी के
के विजय रथ को रोकने की कवायद में जुटी हुई है। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। अब आपको बता दें कि सपा INDIA गठबंधन में शामिल है और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि सपा द्वारा कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना प्रत्याशियों की घोषणा करने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।